हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, उसके कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज 3.1 को बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज जाकर के एक बार वो क्लास को देख लेना, उसके बाद ही ये स्टार्ट करना। देखो, आपके अब की बार जो सिलेबस में अपडेट आया है वो क्या है, एक्सरसाइज 3.2 हमारी कट है इस बार। अभी जो न्यू अपडेट है ना सिलेबस में, तो 3.2 आपकी एक्सरसाइज उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आप एक बार मुझे कमेंट कर देना, इसके लिए हम एक क्लास अलग बना देंगे। और आज की क्लास में हम फोकस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसके कंसेप्ट्स पे। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो, सबसे पहले आपको मैं एक एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं। कल हमने सीखा था, अगर ये मेरी इनिशियल साइड है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो मेरा एंगल हमेशा पॉजिटिव बनता है। और अगर मैं जा रही हूँ क्लॉकवाइज तो मेरा एंगल बनता है नेगेटिव। ये कल की क्लास में हमने सीख लिया था। अब देखो, ये एक तरह से क्या बन रहा है, राइट एंगल ही तो बन रहा है। तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब मैं यहाँ यहाँ कितना है मेरा एंगल? 0 डिग्री। अभी कुछ भी नहीं है तो 0 डिग्री हुआ। अगर मैं इसमें और आगे बढ़ूंगी तो मेरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है जी। इसमें और आगे बढ़ूंगी तो कितना बनेगा मेरा? 270 डिग्री का। और अब क्या कर रही हूँ मैं? हर बार 90 90 ऐड करा रही हूँ, 90 90 ऐड करा रही हूँ। और आगे बढ़ेंगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री का। अब देखो, जहां जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे आकर एक कंप्लीट कर लिया मैंने। दैट मीन्स मेरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है। कल की क्लास में सीख लिया था कि अगर मैं पूरा घूम जाती हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था इनिशियल साइड से, और घूम करके मैं वहीं पे पहुंच जाती हूँ, तो मेरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, नहीं। आप इससे आगे बढ़ जाओ, दोबारा चलाओ इसको। अब 360 तक हम आगे थे, इसमें और 90 ऐड कराओ, कितना हो जाएगा? 90 ऐड कराने पे मेरा 450 हो जाएगा। और आगे बढ़ो, फिर से 90 ऐड कराओ, 450 में कितना हो गया? 540 हो जाएगा, 540 डिग्री। और 90 ऐड कराओ, कितना हो गया मेरा आपकी बार? 630 डिग्री हो गया। और 90 ऐड कराओ, फिर से मैं वहीं पहुंच गई, फिर मेरा कितना हो गया? 720 डिग्री। तो ऐसे ही ये चलता जाए, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ से चली और यहाँ पहुंच गई, दैट मीन्स कि मैंने इनिशियल साइड से मैं टर्मिनल साइड पूरा घुमा के मैंने पूरा एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। तो ये नहीं है कि वो यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये चलता जाएगा, आप जितना मर्जी इसको चलाते जाओ ऐसे। ठीक है जी। तो ये मेरे यहाँ पे चलते जाएंगे, जितने भी एंगल से आप 90 90 ऐड कराते जाओ और ये आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहली बात ये आपने सीख लिया। दूसरी बात, कल हमने सीखा था, अगर डिग्री है हमारे पास, अगर डिग्री में है कोई एंगल, अगर मुझे उसे रेडियन में करना है, सपोज मेरे पास 90 डिग्री है, तो मुझे इसको रेडियन में करना है, तो मैं क्या करूंगी? पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दूंगी। कैंसिल आउट कराओ तो ये मेरा रेडियंस में हो गया। क्या आ गया? तो मतलब मैं 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, अगर मुझे यहाँ पे रेडियंस में लिखना है तो इसको मैं पाई बाय 2 लिखूंगी। और ये 180 डिग्री है, इसी को अगर हम रेडियंस में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे, 180 180 कैंसिल हो गया, तो ये मैं इसको पाई लिख सकती हूँ। ठीक है जी। ऐसे ही 270 है, 270 को अगर मैं पाई अपॉन 180 से डिवाइड कराऊंगी, मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो क्या आ जाएगा मेरा? 3 पाई बाय 2। ठीक है जी। ऐसे ही 360 को अगर मैं पाई अपॉन 180 से डिवाइड कराऊंगी तो क्या जाएगा? 2 पाई। ठीक है जी। अब देखो, मैं अगर चाहूँ तो डिग्री में भी लिख सकती हूँ और रेडियंस में भी लिख सकती हूँ, तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि रेडियंस में कैसे आएगा और डिग्री में कैसे आएगा। ठीक है जी। चलिए, अब आगे एक चीज और हम सीख लेते हैं। हाँ ठीक है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ साइंस क्या होते हैं। साइंस, अब मेरे पास, मैंने आपको कल ये सिखाया था, इसको हटा देते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कल कि ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। क्या बोला मैंने? कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर सारी वैल्यूज जो है मेरी पॉजिटिव होती है। और जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें मेरी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसका जो अपोजिट होता है उसकी पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स कोसिकेंट इसका अपोजिट है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसका अपोजिट कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरी कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसका अपोजिट सेकंड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। अब देखो, ये तो अब आप कहोगे कि ये तो पता नहीं क्या बता दिया, हम कैसे याद करेंगे इसको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक ट्रिक मैं बताती हूँ। आप लिखो यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखो, नोटिस करो इसमें क्या है। ऐड ए शुगर टू कॉफी, ये तो सभी को याद रहेगा, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इस ए का मीनिंग क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, शुगर एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी टू ओ टी यानी टेंजेंट पॉजिटिव, कॉफी का सी लो कोस थीटा पॉजिटिव। है ना इजी? देखो बस फर्स्ट लेटर याद रखो और आपको पता चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर आपको पता चल गया ये साइन है, ये टेन है, ये कोस है, इनका अपोजिट आप जानते ही हो। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। टेन का क्या होता है, कोट। कोस का क्या होता है, सीकेंट थीटा। ठीक है जी। तो ये हमारी एक ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सब कुछ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे टेन और कोट, और यहाँ पे कोस और सीकेंट थीटा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की। मैंने कहा मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लेती हूँ। क्या ले रही हूँ मैं? यूनिट सर्कल। मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है जी। थोड़ा बेकार सा बना इसको, चलो ठीक है ये। तो यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि जो मेरी रेडियस होगी वो क्या होगी, वन होगी। नोट कर लो, अगर मैं यूनिट सर्कल ले रही हूँ तो मेरी यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या होगी, वन होगी। ठीक है जी, चलो ये भी मान लेते हैं। अब ये है मेरी, मान लो इनिशियल साइड, इसको मैं कह रही हूँ ये मेरी इनिशियल साइड है। और मैंने ले ली इसकी टर्मिनल साइड कि यहाँ तक मेरा जा रहा है। ठीक है जी। ये मैंने ले ली टर्मिनल साइड और ये इसकी आर्क बन रही है, ये आपको पता ही है। और अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। इस इसको कह रही हूँ मैं ओ, और ये मैंने ले लिया ए, और ये मैंने ले लिया पी। ठीक है जी, इतना भी ठीक है, हमारा समझ आ गया। अब जो ये डिस्टेंस है, मैं कह रही हूँ कि ये डिस्टेंस मेरा है ए, और ये वाला जो डिस्टेंस है मैं कह रही हूँ कि ये वाला डिस्टेंस है मेरा बी। इसको मैंने ले लिया बी। ठीक है जी। इसको थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मेरा डिस्टेंस है बी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। अब मैं कह रही हूँ कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अगर मैं कहूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, ये ए है और ये बी है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए, मुझे यहाँ पे इसका पता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स और ये वाई को डिनोट करता है। तो हमने बता दिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है जी, अब इतना सबको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोस थीटा क्या होता है, मान लो मैंने कह दिया कोस थीटा। अब आपको ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेंजेंट की वैल्यू। तो मुझे चाहिए कोस। कोस क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये निकालूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बेस क्या है मेरा, ये है बेस। बेस कितना है, ए है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो सबसे बड़े वाली साइड होती है। अब बड़े वाली साइड क्या है, हमें पता है कितनी है वो। हाँ जी पता है, वो कितनी है, मेरी रेडियस ही तो बना रही है। रेडियस कितनी ले रहे हैं हम, वन ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि कोस थीटा जो है वो ए है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा निकालूंगी तो साइन थीटा क्या आएगा, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बी है। एच कितना है, वही हमारा रेडियस कितनी है हमारी, यहाँ पे वन है। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा कितना आ गया, ए आ गया। अब ये दो चीजें भी मुझे क्लियर हो गई हैं कि कोस थीटा और ये मेरा, सॉरी ये बी है, बी, ठीक है। और साइन थीटा क्या आ गया हमारा, ठीक है जी। ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलो चलो, अब एक चीज और सीखते हैं। अगर मान लो मैं सेम सब कुछ ले रही हूँ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो मैंने कहा ओ के जो इस टाइम मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं उसको ले लेती हूँ, ये कोस थीटा है और साइन थीटा है। ठीक है जी, मान लिया मैंने। अब कोस थीटा और साइन थीटा मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अगर मैं बात करूंगी कि इस पॉइंट पे आकर के, ये जो मेरा है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। ठीक है जी।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे कोस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ की बात करूंगी तो क्या होंगे, कोस कितना होता है ये 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री। ठीक है जी। और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या होंगे, कोस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री। ठीक है जी। और अगर फिर से घूम के यहाँ पे आ जाता है तो मेरे क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, फिर से कोस 360 डिग्री और साइन 360 डिग्री। अब वैसे आपको पता है ऐसे चलता जाएगा, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखो, ये आपको छोटी छोटी चीजें थोड़ी क्लियर होनी शुरू हुई होंगी अब अगर मैं बात करूं, मान लो इसी यूनिट सर्कल के अंदर अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, 1। साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 और 0 मुझे। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी। अब कोस 180 कितना होता, अब मैं यहाँ इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल देती हूँ। कोस 180 कितना होता है हमारा, -1, और ये 0 आ जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी 0 और -1। जिसको नहीं आता वो कल की क्लास में देख लेना, ये कोऑर्डिनेट्स मतलब कि इनकी वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये भी हमने किया था। अगर नहीं आता, ये देखो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है यहाँ पर। अब देखो हमने ना 10th क्लास तक सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था कि कोस 90 की वैल्यू क्या है, 1090 की, 1060 की। तो हमने 0, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री तक ही पढ़ा था। अब हमारे पास 11th में हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी बनेंगे, 120 डिग्री की वैल्यू, 135 की, 150 की, 180, 270, 360। मतलब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जा रहे हैं। ठीक है। पहले हम 10th तक हमने क्या किया, हम क्या करते थे, हम सिर्फ यहाँ तक की वैल्यूज को पता है हमें, है ना। 19 डिग्री होता है यहाँ पे, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री हो गया ये वाला। तो हमने सिर्फ इतनी ही वैल्यूज को पढ़ा था। लेकिन इस क्लास में हम पूरी की पूरे सर्कल को कंप्लीट करके 360 तक जाएंगे। ये सारी वैल्यूज हैं, आप देख सकते हो इसको। ठीक है। चलो वापिस आते हैं इस पे। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, अब हमें पता चल गया। अब देखो नॉर्मली भी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स की ही वैल्यू तो होगी, यहाँ पे वाई तो वाई एक्सिस मतलब कि वाई की वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे बात करें, अगर ये वाई एक्सिस है, सॉरी, तो ये वाई एक्सिस है अगर हमारा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होंगी। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होंगी, और ये नेगेटिव में चल जाता है तो -1 होंगी, नॉर्मली अगर मैं आपको बता रही हूँ। और ये मेरा फिर से वाई एक्सिस है, तो यहाँ एक्स एक्सिस 0 होगा, और ये माइनस में है, ये वाले माइनस में होते हैं ना इधर वाले दोनों, तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, सिंपल है। अभी कुछ कुछ चीजें आपके माइंड में चली गई होंगी, अगर नहीं गई तो कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और इसको क्लियर करेंगे। जिनकी चली गई है माइंड में तो अच्छी बात है, नहीं गई है तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी चीजों को। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिमिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स, सिंस इन आवर डिस्कशन सो फार वी हैव कंसीडर्ड अ यूनिट सर्कल। यही जो हमने अभी तक किया है कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 1 है। सो व्हेन पॉइंट पी ए बी, तो यहाँ पे हमने ये, इसको मैं पी ले रही हूँ, ठीक है जी, इसमें इसके अकॉर्डिंग ना ये पी ए बी है। ये मूव्स ऑन द सर्कल, अगर मान लो अभी मैंने यहाँ लिया है, ये सर्कल में मूव होके यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी आ सकता है, मूव्स ऑन द सर्कल। देन ए इज लेस देन इक्वल टू 1, न्यूमेरिकली हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, ए लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा क्यों बोला गया है। अब देखो, जो वैल्यू है हमारी, या तो वो 1 होगी, ठीक है जी, अभी देखो हमने ये निकाली थी ना अभी यहाँ पे, ये रही, या तो 1 है आ रही है, या -1 आ रही है, या 0 आ रही है। तो मैं इसमें यही तो लिख रही हूँ कि या तो 1 है या 1 से छोटी है, या तो 1 है या 1 से छोटी, यही कह रही हूँ ना मैं। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया। अब इसको इसमें इंटीज इसमें मोड में क्यों लिखा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसको मोड में क्यों लिखा। इसको मोड में क्यों लिखा, क्योंकि हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था कि जब हमारी वैल्यू मोड के अंदर आती है तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक वैल्यू आती है प्लस में और एक वैल्यू आती है माइनस में। ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था। अब अगर ये वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, यहाँ पे तो वो लेस देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, यहाँ पे क्यों मोड लगा दी। अब देखो, या तो वो यहाँ पे भी आ सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी। अब ये दोनों तो नेगेटिव ही देंगे, यहाँ पे तो नेगेटिव ही वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे ही पॉजिटिव आएंगी ना। ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो दोनों ही तो आएंगी, कहीं भी आ सकता है हमारा पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे मोड ऑफ ए लिखा है, ताकि इससे हम क्लियर कर सके कि हमारी वैल्यू प्लस भी आएगी और माइनस में भी दोनों आ सकती हैं। अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट कि cos x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है न्यूमेरिकली। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं देखो,
अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, कोस लिया था, साइन लिया था। कोस और साइन की वैल्यूज की बात चल रही थी, तो मैं कह रही हूँ कि मोड ऑफ कोस एक्स भी इसी की तो वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है या -1 आ रही है, तो ये भी तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और मोड हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। ठीक है जी। अब देखो यही लिख दिया न्यूमेरिकली कि जो कोस एक्स है वो इनके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में। ठीक है। अब देखो कोस एक्स अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंट एक्स। अगर ये कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सेकेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे बस सिंपली साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा, अगर ये ग्रेटर देन होता तो सेकेंड हमारा लेस देन हो जाता। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर हम बी पॉइंट को लेस देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वही अब हम साइन की बात कर रहे हैं। पहले हमारे क्वाड्रेंट, पहले हमने इसमें क्या लिया था, कोऑर्डिनेट्स कोस थीटा और साइन थीटा लिए थे। कोस की बात कर लिया, यही तो ए आया था हमारा, और ये बी था। ये हमने बात कर ली। अब साइन थीटा यानी बी की बात कर रहे हैं। बी अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स इसको मैं मोड में लिख सकती हूँ कि जो वैल्यूज है मेरी प्लस में भी आएंगी और माइनस में भी आएंगी। दैट मीन्स साइन मोड ऑफ साइन एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और इसकी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में ही आएंगी। ठीक है जी। अब जो हमारा ये हमें पता है कि साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट एक्स होता है। अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है जी। अब एक लास्ट पॉइंट है, सिंस ए एंड बी कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, हेंस ए अपॉन बी एंड बिहेवियर कैन हैव। ठीक है। इसमें पता है क्या बोला हुआ है कि देखो, अगर मैं 10x की बात करती हूँ तो 10x क्या होता है मेरा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही होता है ना। और अगर मैं कोट एक्स की बात करती हूँ तो क्या होता है मेरा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मैं यहाँ पे एक्स को कुछ भी रख सकती हूँ, 10 के लिए मुझे कोस एक्स कुछ भी रख सकती हूँ। अगर मैं कोट की बात करी तो साइन एक्स कुछ भी रख सकती हूँ। तो कोई भी वैल्यूज मैं एक्स की यहाँ रख सकती हूँ, तो ये सारी क्या है, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज में हम पुट करा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे डिफाइन था कि भी इतना ही इसी में इसी रेंज में रहेगा, वो इसके लिए नहीं है। ठीक है जी। चलिए, और ये टेबल आप देख सकते हो। जिसको नहीं समझ आया एक बार आप पूछ भी सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये वैल्यूज को कैसे हमने किया है। ये वैसे मैंने आपको सिंपली बताया था, देखो 90 तक तो आपने पढ़ा ही है। 120 डिग्री को हम ऐसे रेडियंस में करना है तो हम कैसे करते हैं, वही पाई अपॉन 180 से हम इसको डिवाइड करा देते हैं। इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं पता होना चाहिए। मान लो सर्कल पे मैंने बता दिया था कि ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ये घूम के मेरा 450 बन गया। अगर मैं इसमें 90 90 ऐड कराते जाऊंगी, तो ऐसे ही ये नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है जी। चलिए, हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारी एक्सरसाइज 3.3, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। जिसको फिर भी करना है कि मुझे सारे कंसेप्ट समझने हैं, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर देना, तो हम इसके लिए एक वीडियो को अलग से बना लेंगे। ठीक है। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जितने कंसेप्ट से बताने वाले वो मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं कंसेप्ट से आपकी सारी 3.3 एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फोर। इन किसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। अब देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट आपको बता रही हूँ 80 डिग्री है। मैंने अपने क्वाड्रेंट्स बनाए। अब मुझे पता है यहाँ पे फर्स्ट में मेरे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे मेरा साइन, अब देखो मुझे तो सिर्फ 80 डिग्री की बात करनी है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, तो मेरा यही कहीं लाई करेगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे तो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी साइन 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री, और मेरा क्या होता है टेन 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री, कोसिकेंट 80 डिग्री और सीकेंट 80 डिग्री। तो इसने तो बोला है कि पॉजिटिव कौन कौन से हैं, बस आपको बताना है कि ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव है, लिख के बता देने हैं। 80 डिग्री क्योंकि यहाँ पे 90 के अंदर ही है, इसी इसी बीच में आएगा ना, तो यहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, आपको ये लिख के बता देना है। ठीक है जी। चलिए, अब आपको मैं सेकंड वाला भी बता देती हूँ। माइनस का 150 डिग्री है। अब देखो, अब माइनस है, क्या बोला था मैंने कल की क्लास में, अब अगर माइनस में है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। मैं यहाँ तक गई, 90 डिग्री मिला, इससे आगे गई, यहाँ पे मेरा 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री आ गया, तो मुझे तो क्या चाहिए, 150 चाहिए। दैट मीन्स यहाँ कहीं लाई करेगा, इस यहाँ लाई करेगा, दैट मीन्स ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तो यहाँ पे कौन से पॉजिटिव होते हैं याद करो। यहाँ पे होते हैं 10 और इसका अपोजिट, 10 और इसका अपोजिट क्या होता है, कोट। याद करो ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर
टू कॉफी, याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेरे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 10 180 डिग्री, ओह सॉरी 180 नहीं, हम यहाँ 150 ले रहे हैं। 10 माइनस का 150 डिग्री एंड कोट माइनस का 150 डिग्री, ठीक है जी। ये आ जाएगा, बस हमें सिर्फ पॉजिटिव बताने हैं कि पॉजिटिव कौन से, बाकी कुछ नहीं लिखना। अब ये देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है मेरा, 3 पाई बाय 4, ओके। ये मेरा रेडियंस में है, ये सी है ना, ये रेडियंस में ही है छोटा सा। अब 3 पाई बाय 4 कहाँ पे आएगा, 3 पाई बाय 4 इसको मैं डिग्री में चेंज कर लेती हूँ। डिग्री में चेंज करूंगी तो 180 अपॉन पाई, पाई से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, कैंसिल कराओ, ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है जी। अब बनाओ, अब ये पॉजिटिव है, दैट मीन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मैं यहाँ तक गई 90 डिग्री मिला, यहाँ तक गई 180 डिग्री मिला, मुझे 180 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इससे 135 डिग्री चाहिए। तो 135 डिग्री यहाँ कहीं लाई करेगा, और यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो मैं लिख दूंगी सिंपली यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 4 एंड, और क्या होता है हमारा कोसिकेंट 3 पाई बाय 4, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी कुछ भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नहीं होता है। बस ये सिंपली आपका ये आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, इसके लिए ठीक है, चलो एक ही पेज पे करा देंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 10x इक्वल टू ये है, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। हमें बताना है कि x कहाँ पर लाई करेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 10x क्या दे रखा है मुझे, -1/√3। अब जो मेरा टेंजेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट इसी को बोलते हैं, टेंजेंट इज नेगेटिव। टेंजेंट मेरा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपनी हमने एक्सिस ड्रॉ की, मुझे पता है यहाँ पे मेरा फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मेरा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मेरा 10 और कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है, मैं लिख देती हूँ, कभी कंफ्यूज ही हो जाओ। साइन कोस, और ये 10 कोट, और ये कोस और सिकेंट, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है हमारा, ठीक है जी। अब उसने बोला है कि मेरा टेंजेंट नेगेटिव है, और टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन उसने कहा मुझे तो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा मेरा, एक तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में, एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही ना। बस यही आपका आंसर है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ये कहोगे मुझे कि देखो मेरा 10 तो पॉजिटिव सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट भी तो लिख सकते हैं। लेकिन उसने खुद ही बोला है कि वैल्यू कैसी है मेरी, नेगेटिव है, माइनस में है वैल्यू। अगर माइनस में है वैल्यू तो 10 की नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी, यहाँ पे ही माइनस आएगी और यहाँ पे ही माइनस आएगी, तो यही तो पूछा, यही तो हमें लिखना है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है मेरा, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है, और कोस एक्स मेरा √3/2 है। दैट मीन्स यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव है और कोस एक्स पॉजिटिव है, यही है, ठीक है जी। अब बनाओ फिर से हमारा, एक्सिस पे हमने बताया कि मेरा साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पे होगा, एक यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। एक तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा साइन, एक मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा साइन, ठीक है जी, ये बात होगी क्लियर। और इसने बोला है कोस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, कोस एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन मुझे ना अब ये दोनों कंडीशन चाहिए कि साइन एक्स मेरा नेगेटिव हो, कोस एक्स मेरा पॉजिटिव हो। अब कोस एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करूंगी, अब देखूंगी साइन एक्स को, क्या साइन एक्स नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे साइन एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पे मुझे ये दोनों कंडीशंस मिल रही हैं, जहाँ पे साइन एक्स मुझे नेगेटिव मिल रहा है और कोस एक्स मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। बस सिंपली आपको ही लिखना है, कर सकते हो आप, कोई मुश्किल नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू -1। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसिकेंट को साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू -1। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स इक्वल टू -1। अब मुझे कोट एक्स क्या चाहिए, -1 में। अब ड्रॉ करो यहाँ पे, अब देखो एड शुगर टू कॉफी, तो मेरा टेंजेंट है 10 का अपोजिट, यहाँ पे कोट मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है मेरा कोट, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और एक यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो मेरा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा मिल रहा है जहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है जी।
चलिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना था कि इसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड साइन एक्स इफ कोस एक्स इक्वल टू दिस एक्स एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, अम, हमें साइन एक्स बताना है, कोस एक्स हमें कितना दिया है, 1/√2 दिया है। कितना दिया है, 1/√2 दिया है। और हमें बताया है कि जो एक्स है मेरा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कोस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करा दो, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा ये। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1, 1/2, तो ये मेरा 1/2 आ गया। अब देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 1/√2 आ गई, क्योंकि स्क्वायर था ना ये, इधर आके रूट बन जाएगा। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अब दो वैल्यूज में से मैं कौन सी वैल्यूज लूंगी। अब उसने क्या बोला है, जो मेरा एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान से आराम से समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। साइन एक्स यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है ना साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं साइन एक्स की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लूंगी। ठीक है जी, नेगेटिव वैल्यू ले ली मैंने। बस आपको ये बताना था कि साइन एक्स की क्या वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। बस आपको क्वाड्रेंट जरूर, अगर आपको गिवन है तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको गिवन नहीं है दैट मीन्स वहां पे पॉजिटिव ही हमें लेंगे। ठीक है जी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ। कोस एक्स फाइंड आउट करना है, साइन एक्स की वैल्यू दी है। वैसे आप ये कर सकते हो, कुछ नहीं है, वही सेम आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू को पुट कराओ। अब यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे कोस की वैल्यू आ जाएगी, सेम सेम होगा, बिल्कुल सेम, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इक्वल टू -1 है। एक्स मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन एक्स और सीकेंट एक्स मुझे बताना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, हटाई देते हैं इसे। साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब देखो, जो साइन एक्स है इंटू सीकेंट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos लिख सकती हूँ। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने लिख दिया। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू -1। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू -1। अब ये मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे, टेन एक्स की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे मेरी, -1 बन रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना, करना क्या है हम, सॉरी, टेन की वैल्यू 1, टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे बनती है, कौन से कौन से एंगल पे बनती है, आप याद करो। 1045 पे, 1045 डिग्री पे मेरी वैल्यू 1 बनती है, बनती है ना, बनती है ना, 1045 डिग्री पे मेरी वैल्यू जो है वो हमारी 1 बनती है। अब देखो, अगर मैं क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करूं, तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है। अब 1045 तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है जी, यहीं कहीं लाई कर रहा है। अब मुझे तो माइनस में वैल्यू चाहिए, मतलब कि ये तो पॉजिटिव है, मुझे चाहिए माइनस में वैल्यू। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री तक मैं जाऊंगी तब जाके कुछ नेगेटिव मुझे मिलेगा। तो अगर मैं इस 180 डिग्री में से इस 45 को माइनस कर दूं तो मुझे मेरा एंगल मिल जाएगा, दैट मीन्स 135 डिग्री। तो मेरा 135 डिग्री ऐसा एंगल है जहां पे मेरी वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो रही है दैट मीन्स कि मेरी साइन 135 डिग्री की वैल्यू मैं बता सकती हूँ, और यहाँ पे मैं कोस 135 डिग्री की वैल्यू को बता सकती हूँ। अब चाहे तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, चाहे आपको वो मैंने टेबल दिया हुआ था ये वाला, यही था ना टेबल। अब यहाँ से देख लो, साइन 135 कितनी है, √2/2। अब इस 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 1/√2। अब मेरे पास साइन की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास कोस की वैल्यू भी आ गई। तो मैं यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो, मुझे बोला था ना यहाँ पे क्या साइन की और सीकेंट की वैल्यू निकालनी है। साइन तो मेरे पास आ ही गया है, सीकेंट की क्या होगी, 1/cos x होता है, दैट मीन्स
1/-1/√2, दैट मीन्स माइनस का √2। तो सीकेंट एक्स मेरे पास क्या आ गया, माइनस का √2। साइन भी आ गया, सीकेंट भी आ गया, दोनों चीजें हमें पता चली। वैसे आज ये थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव में चाहिए था, ठीक है। और मेरे पास पॉजिटिव में वैल्यू होती है, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं लाई करेगी, तो मुझे तो वो नेगेटिव में लेके जानी है। तो मैं इसको, नेक्स्ट क्या है मेरे पास 180 तो है, उसमें से हम 45 को माइनस करा देंगे तो मेरे पास 135 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा, और यहाँ से हम साइन की और सेकेंड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलो, अब हम अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 है, x बता दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन की और cos की वैल्यू निकालनी है। सेम आप जो आपको बताया गया है वही आप कर लेना। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैसेज कर देना, जो भी है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से सोल्व करा के देंगे। ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 10x इक्वल टू 3/4, हमें निकालना है साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है जी। अब देखो 10x मेरा कितना है, 3/4। अब आपको पता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से 10 की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं इसको लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 3 और 4, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मेरा 3 है, बेस मेरा 4 है। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाली हूँ। पाइथागोरस सभी ने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा देख लेना। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो, हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता है, एज इट इज लिख दो। परपेंडिकुलर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर आके रूट बनेगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास सॉरी, हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हमें क्या निकालना है, साइन एक्स और कोस एक्स। में आराम से निकाल सकती हूँ। साइन एक्स क्या होता है, देखो पी अपॉन एच होता है। पी कितना आया है मेरा, 3 है। एच कितना है, 5 है। मुझे और क्या निकालना है, कोस एक्स। कोस क्या होता है, बी अपॉन एच। बी कितना है मेरा, 4 है। एच कितना है, 5 है। तो आ गई मेरी कोस की वैल्यू भी आ गई, साइन की वैल्यू भी आ गई। तो यही हमें निकालना था। ठीक है जी। तो ये बहुत इजी है, हो जाएगा। सॉरी। और इसको, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, आपको साइन एक्स है, इसका थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, आप खुद करना। अब देखो यहाँ पे इसने बोला एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए, चलो मैं ये कराई देती हूँ। इसमें क्या करना है, साइन एक्स का क्या है मतलब, ये हमारा है पी अपॉन एच। फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगी। आपको प्रॉपर लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 12 है, 13 है। पी मेरा कितना है, 12 का स्क्वायर। एच मुझे पता है कितना है, 13 का स्क्वायर। बेस नहीं मुझे पता, बेस निकाल लेंगे, 169 इसका हो जाएगा। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर इधर मैं इसको माइनस का लेके चली जाऊंगी, ये आ जाएगा 25। तो बी की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 आ रही है। अब देखो इस क्वाड्रेंट का यूज यहाँ पे होगा, कैसे होगा। अब मुझे, मान लो मुझे कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। कोस एक्स क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। अब यहाँ पे मैं अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ करती हूँ। इसने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स सिर्फ साइन और यहाँ पे कोसिकेंट, ये दो चीजें यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, बाकी आप इसको नेगेटिव लोगे। दैट मीन्स कि हमारा कोस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसकी बेस की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगी। दैट मीन्स यहाँ पे बी मेरा आएगा -5। एच मेरा कितना था यहाँ पे, 13। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सीकेंट एक्स और 10x, यही तो फाइंड आउट करना है। अब मैं कोस निकाल लिया तो मैं यहाँ से सीकेंट एक्स निकाल सकती हूँ। क्या होएगा इसका अपोजिट, 13/5, यानी माइनस का 13/5। अब मुझे 10x चाहिए, साइन एक्स मेरे पास है और मेरे पास कोस एक्स भी है, तो मैं 10x निकाल सकती हूँ। हाँ जी निकाल सकती हूँ। क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स कितना है, 12/13। कोस एक्स कितना है, माइनस का 5/13। करा दो इसका रेसिप्रोकल, इंटू माइनस का 13/5, ये कैंसिल हो गया। तो मेरा पास 10x की वैल्यू आ गई माइनस का 12/5, ये भी मिल गया हमें। और ये मेरा सीकेंट आ गया। तो बस अभी इसमें पुट करा दो, क्या बोला है हमें, सीकेंट एक्स प्लस 10x फाइंड आउट करना है। सीकेंट एक्स कितना है, माइनस का 13/5 प्लस यहाँ पे 10x कितना है, माइनस का 12/5। ठीक है जी। क्रॉस सिंप्लीफाई, माइनस का 13, एलसीएम लेंगे इनका 5 ही आएगा, और ये माइनस का 12 ऐड करा दो, 25/5 कैंसिल करा दिया, तो -5 इसका आंसर आ गया।
ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। आपको बस वैल्यूज निकालनी है और पुट करानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, ये देखो, और जो बाकी के बाद 5 बचे होंगे वो आपको निकालने हैं। एक मैं करा दूंगी क्वेश्चन, सेकंड आप खुद करना। cos x इक्वल टू माइनस का 3/5 और बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और एक कुछ भी नहीं है इसमें तो, बिल्कुल सिंपल है ये तो। cos x क्या होता है? वही जो मैंने अभी किया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 3/5 है। वही मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगी। क्या होता है? पूरी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखी। h क्या है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू p मुझे नहीं पता है, b क्या है? -3 का स्क्वायर करा दिया जी। 25 और ये 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये क्या है मेरा? p का स्क्वायर। p का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे मेरा p की दो वैल्यूज आ गई, +-4। ठीक है जी। अब बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव होंगे। अब आप निकाल सकते हो सिंपली। कोस आपको पता है, यहाँ से सबसे पहले तो साइन एक्स निकालो। साइन एक्स क्या है हमारा? साइन एक्स क्या होता है? पी अपॉन एच। अब यहाँ पे तो 10 और कोट ही पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं -का 4 लूंगी। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन लूंगी, ये वाला नेगेटिव लूंगी। एच कितना है मेरा? 5 है। ठीक है जी। यहाँ से अब मैं 10x निकाल सकती हूँ। 10x क्या होएगा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन कितना है? -का 4/5। कोस कितना है? -का 3/5। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 4/3। ठीक है जी। अब सीकेंट एक्स भी निकाल सकती हूँ। वो क्या होगा? 1/cos x होगा। 1/cos x कितना है? 1/-का 3/5। दैट मीन्स -का 5/3। मेरे पास साइन भी आ गया, कोस था ही, टेन भी आ गया, सीकेंट भी आ गया। क्या रहता है हमारा? कोट रहता है। कोट क्या होएगा हमारा? कोस अपॉन साइन एक्स। तो कोस कितना है? -का 3/5। इसके डिवाइड में कितना है साइन मेरा? -का 4/5। 5 से ये कैंसिल, तो मेरा क्या आ जाएगा? 3/4। और क्या रहता है मेरा यहाँ पे? कोसिकेंट रहता है। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1/sin x। तो 1/sin x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -का 4/5। दैट मीन्स -का 5/4। मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। मुझे बाकी के 5 की एक की वैल्यू गिवन थी, और बाकी के 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हमें पता चल गया, तो हमने वही अपनी ट्रिक लगाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके ये सारा कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है। कोट आपको पता है, इसमें भी वही कोट वाली ट्रिक लगानी है, पाइथागोरस लगानी है, और बाकी के सारे हमने पांचों के पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स एंड टेन एक्स। हमें कोस एक्स बताना है और टेन एक्स बताना है। साइन एक्स हमें दे रखा है ये, और बताया एक्स हमारा इसके बीच में लाई करता है। ठीक है जी, लिख लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू -का 3/5, यही है। और लाई कहाँ पे करता है ये? पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं, तो मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री है पाई मेरा, लेस देन, और पाई को मैं अगर 180/2 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितना आ गया? 270 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 रखी है बेसिकली। तो मुझे यहाँ से पता चल गया है, क्या पता चल गया है? कि कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा ये। चेक करो, ये मेरा 0 होता है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, ये मेरा 270 है, और ये फिर अगेन 360 डिग्री हो गया। तो ये 180 और 270 मीन्स यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहाँ पे मेरा 10 और कोट पॉजिटिव होता है। 10 और कोट पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, अब सिंपल है क्वेश्चन रह गया। साइन एक्स की वैल्यू पता है? ठीक है जी, पता है। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी का यूज करती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी है, सबको पता है। साइन एक्स की वैल्यू इसमें पुट करा दो सिंपली। अब इसको करा दो सिंप्लीफाई। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इधर प्लस का था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले दो इसका, कितना आएगा? 25। यहाँ पे आ जाएगा 25 -9, और ये आ जाएगा 16/25। तो यहाँ से मेरा, यहाँ पे करती हूँ मैं, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25 आ गया। तो कोस एक्स मेरा क्या आएगा? +-
ये 4 और ये 5, पता है ना, इसको अंडर रूट चला जाता है, फिर इसके फैक्टर बनते हैं, तब ये 4 4 जो 16 है, 2 टाइम्स है तो 4 बाहर आ जाएगा, 5 5 जब 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे बनते हैं। अब क्या है बात, अब मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव होगा, कोस तो यहाँ पे माइनस का होगा, तो मैं यहाँ पे कोस की वैल्यू जो है ले रही हूँ माइनस में 4/5। तो मेरा कोस एक्स मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 10x, 10x मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करा दो। साइन एक्स कितना है, -3/5, कोस एक्स कितना है, -4/5, कैंसिल 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 कैंसिल, 3/4 मेरा आंसर आ गया। तो मेरे पास कोस भी मिल गया हमें, और हमें यहाँ पे 10 भी मिल गया। ठीक है जी, कुछ नहीं था, बस आपको ये थोड़ा सा इंटरवल में समझना था कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में जाके लाई करेगा, बाकी तो सेम वही काम किया हमने जो हमने करते आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का पार्ट है कि साइन अल्फा, अब ये क्या है, अल्फा, और ये है मेरा बीटा। साइन अल्फा मुझे दिया है 3/5, और 10 बीटा मुझे दिया गया है 1/2। अब ये बोला है कि अच्छा ठीक है, ठीक है, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है लास्ट में। तो हम पहले ये देखेंगे कि अल्फा जो है मेरा पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री, और इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो मेरा जो अल्फा है 90 और 180, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, पहली चीज क्लियर। और जो मेरा बीटा है वो 180 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 अभी हम निकाल के आए थे, और ये 270, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये मेरा बीटा यहाँ पे लाई करेगा, और अल्फा मेरा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। पहली बात, हमारे इंटरवल्स क्लियर हो गए, हमारे क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गए। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, साइन अल्फा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 10 अल्फा, और सेकेंड बीटा चाहिए, तो हम इस वाले 10 बीटा से तो हम सेकेंड बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से हमें 10 अल्फा चाहिए, तो साइन अल्फा ले लेते हैं, और इसको हम फिर निकालते हैं। ठीक है जी, साइन अल्फा, अल्फा क्या होता है हमारा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 अल्फा, 10 अल्फा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर यहाँ पे साइन अल्फा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच, नहीं निकालना ही पड़ेगा हमें ना ये, चलो कर ही लेते हैं इसको कंप्लीट। साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, पी अपॉन एच, दैट मीन्स 3/5 है हमारा। यहाँ से हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, और अपना यहाँ से पी एच हमें पता है, और वैल्यूज को पुट करा देंगे, और यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे। 25, 3 3 जा 9, इधर आके माइनस का हो जाएगा, b² = 16 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई, +/4 आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं अपना कोस अल्फा निकाल सकती हूँ। कोस अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, बी अपॉन एच आ जाएगा। अब ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है मेरा, उसका अपोजिट यानी कोसेकेंट, तो कोस तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, तो मेरा यहाँ पे बी कितना है, बी माइनस का लेंगे हम 4, एच कितना है मेरा 5 है। तो यहाँ से मैं 10 अल्फा निकाल सकती हूँ, 10 अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। साइन अल्फा क्या है, 3/5, कोस अल्फा क्या है, -का 4/5, कैंसिल कैंसिल, तो -का 3/4 यहाँ पे हमें 10 अल्फा मिल गया। ऐसे ही हमें 10 बीटा है, 10 बीटा कितना है, 1/2 है, तो 10 बीटा को हम लिख सकते हैं पी अपॉन बी, दैट मीन्स 1/2। अब यहाँ पे मैं वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, b² + b² फटाफट से लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का हमें निकल 1 + 2 2 जा 4, और ये h² = 5, h की वैल्यू मुझे √5 मिल रही है, प्लस माइनस √5, यही होगी, +- √5 बन रही है। तो यहाँ से मैं कोस बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि क्या है, बी अपॉन एच। वही हम क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, बी मेरा 2 है, और ये मेरा √5 है, क्वाड्रेंट तो मेरा थर्ड है, यहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, और हमें यहाँ से क्या चाहिए था, सेकंड बीटा चाहिए, तो सेकंड बीटा क्या होगा, 1/cos बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बस। अब हमें सेकंड बीटा भी पता चल गया, हमें 10 अल्फा भी पता चल गया। अब हमें दिया क्या था ये, इसको ले लो 8 10 अल्फा -√5 सेकंड बीटा। 8 10 अल्फा कितना है, -का 3/4, -√5 सेकंड बीटा कितना है, -का √5/2। ठीक है जी, इससे कैंसिल कराओ, ये आ गया 2 3 जा 6 आ गया माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या बना गया, प्लस, और √5 है, √5 है तो क्या बन जाएगा, 5/2।
अब इसका एलसीएम ले लो, माइनस का 4 प्लस 5/2 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो समझने की कोशिश करना। ये वाला काम जो मैंने किया है, ये अभी तक मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको सिखा दिया है, वही हमने अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है जी, और आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यू निकाल मिल गई आपको तो आप इसमें पुट करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हम्म अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद करना। देखो साइन एक्स है मेरे पास 21/29, तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमारा पी अपॉन एच। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, ये मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। तो यहाँ से और ये देखो जीरो और पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये जीरो है। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री, मतलब मेरा सारे के सारे पॉजिटिव है। तो मेरे जो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसको बस आपको पॉजिटिव में रखना है, प्लस वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारे ऑल क्वाड्रेंट है यहाँ पे, सॉरी ऑल है, तो सारे के सारे एंगल्स मेरे पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, जो आ जाएगा आपको बस इसमें पुट करा देना। यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अ, चलो इसका भी एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी दूसरा आप करना, बहुत इजी है, बस एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। बोला है इफ एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बोला है एक्स अगर मेरा इस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड कोस एक्स, हमें कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स क्या है मेरा 5/13 है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब देखो काम इसमें भी वही होना है, कुछ नहीं है। कोस एक्स क्या होता है, सिंपली कोस एक्स क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है 5 और हाइपो कितनी है 13, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिखना है यहाँ पे प्रॉपर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये सब 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर। ये 169 है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर इसमें से माइनस कराओ 144 आ जाएगा। दैट मीन्स पी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 12 है। ये आती है ना सभी को निकालनी, कि पी का स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाता है, फिर रूट में फैक्टर्स बना के निकालते हैं उसको। और जब भी ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं तो दो वैल्यूज हमें मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, और इसका अपोजिट सीकेंट पॉजिटिव होता है। दो चीजें पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो अब हमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है हमें क्या क्या चाहिए। हमें साइन एक्स चाहिए, हमें सीकेंट एक्स चाहिए, टेन चाहिए और कोसिकेंट चाहिए। ठीक है जी, अब ये चारों वैल्यूज हम निकाल देते हैं। कोस हमें पता है, कोस इसमें हमें चाहिए भी नहीं। साइन क्या है हमारा, साइन एक्स क्या होता है हमारा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम यहाँ पे, +12 लेंगे या -12, -12 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 12 ले लिया। और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 है, साइन एक्स हमें मिल गया। अब बात कर लेते हैं सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स तो क्या होता है 1 अपॉन कोस एक्स, इसका अपोजिट करा दो 1/5 13, तो ये 13/5 मेरा सीकेंट एक्स आ गया। और क्या चाहिए मुझे, टेन एक्स चाहिए। टेन एक्स से पहले कोसिकेंट निकाल लेते हैं। कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 12/13, दैट मीन्स माइनस का 13/12 कोसिकेंट आ गया। और हमारा हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए, टेन एक्स। टेन एक्स क्या है हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स कितना है माइनस का 12/13, और कोस एक्स क्या है मेरा, कोस क्या है 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12/5 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यूज को इसमें पुट करा दो, इस ये वाले में बस, और इसकी वैल्यू बता दो क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करा रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। 13 इंटू साइन एक्स कितना आया मेरा, माइनस का 12/13 प्लस 5, सीकेंट एक्स कितना आया 13/5। ये देखो डिवाइड में क्या है 5, टेन एक्स कितना आया है माइनस का 12/5 प्लस 6, कोसिकेंट एक्स कितना है माइनस का 13/12। अब करा दो इसको सोल्व, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 6 × 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया माइनस का 12 प्लस का 13, माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 13/2 ऊपर तो आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 13, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस में 37, 2/37 इसका आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है ना इजी, जो आपको अभी तक सिखाया है। बस एक वैल्यू आपको पता है। अब देखो यहाँ पे 5 10x क्या है, 5 10x इक्वल टू 4 है। 10x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 4/5 आएगा। तो यहाँ से आप वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली लगाओगे यहाँ पे, यानी पी अपॉन बी की वैल्यू हमें मिल गई है। यहाँ से आप हाइपो निकाल सकते हो। हाइपो निकाल दिया, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, साइन चाहिए, कोस चाहिए,
वही दो दो वैल्यू निकालनी है, ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें तो दो ही निकालनी है, दो वैल्यूज निकाल ली, इसमें पुट करा दी और इसको सिंप्लीफाई करा दिया, तो ये आपका हो जाएगा। आप इसको ट्राई करना, इजी है ये, ठीक है जी। अब देखो, अब ये है शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमें शो करना है कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा, लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं इसको। इनका एलसीएम ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, दैट मीन्स वन, ये क्या होता है, वन के इक्वल होते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी है, और बाकी ये सारा एज इट इज लिख दो, ठीक है जी। अब हमें पता है कि टू साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन टू एक्स का फॉर्मूला है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इस फॉर्मूले में करा रही हूँ, अभी ये फॉर्मूले की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, ठीक है जी। अब इस 4 को मैं ले आती हूँ इधर, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4। अब देखो ये और ये सेम है, तो ये वाली वैल्यूज को मैं इसमें यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है, सिंस हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर 2x है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना कि इनकी वैल्यूज वो 0 है, 1 है या -1, इनके बीच में, मतलब कि -1 और 1 इसके बीच में ही लाई करती है, तो ये 1 से तो छोटा है, 1 के या तो इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, ये हमें पता है, ठीक है जी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करा दूं, जब हम इसका रेसिप्रोकल कराते हैं तो साइन कैसे हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं, तो साइन हमारा चेंज हो गया। अब दोनों साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 हमारा प्रूफ हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा, ये हम इसी को तो लेके चल रहे थे, सेकंड स्क्वायर प्लस कोसेकंड स्क्वायर एक्स को, यही तो सोल्व किया हमने, लास्ट में आके इसी को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखा दिया है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हमारा आ जाता है, दैट मीन्स कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, देखो, इज दिस इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये फर्स्ट मैं आपको लेके चल रही हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। चलो इसको हम चेक करते हैं, हमने कहा लेट cos x को मैंने ले लिया कि ये स्मॉल t है, कोई भी हमने एक वैल्यू उसको दे दी अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, तो करा दो इसमें पुट, क्या बनेगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लो, 6 टू जा 12, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे मेरा 1 आए, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ऐसे क्या बनेंगे, 4 और 3, 4 से जा 12 हो जाएंगे और 4 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 4t माइनस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा t, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा तो t प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमनली है ना, तो इसलिए ये प्लस बना है, इस चीज का भी याद ध्यान रखना है। अब t प्लस टू दोनों में कॉमन है, दोनों में ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2t यहाँ से और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कराएंगे, तो एक तो माइनस का 2 आ गया मेरे पास यहाँ से, और एक बार t आ गया मेरा 3/2, ठीक है जी। अब दो चीजें मेरे को यहाँ से पता चल गई है। अब देखो मुद्दे की बात, हमें पता है कि जो cos x है वो लाई करता है 1 और -1 के बीच में, ठीक है जी। और मेरी जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू दैट मीन्स यानी इसी को तो हमने लिया था t, यानी कि cos x एक बार मेरा -2 आ रहा है और एक बार मेरा cos x मेरा 3/2 आ रहा है। क्या -2 इसमें लाई करेगा,
क्या 3/2 इसमें लाई करेगा? नहीं करेगा, दोनों में लाई नहीं करेगा, इस रेंज से बाहर चला गया वो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, हेंस द इक्वेशन जो है हमारी पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हेंस, क्योंकि पूछा है ना पॉसिबल नहीं है, तो इसी में आंसर दो, द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेंज हमारी अलग चली गई, यहाँ इससे अलग चली गई रेंज, इस रेंज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, शो दैट नो वैल्यू ऑफ अ सेकंड एक्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेकंड एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं कराएगी। आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना एक बार कि सेकंड एक्स को मैं फिर से यहाँ पे टी मान लेती हूँ, पुट करा के वही इसके फैक्टर्स बना के टी की वैल्यूज निकाल के, टी की वैल्यूज निकाल के फिर वही दिखाना है कि सेकंड एक्स लाई करता है किस किस के बीच में, और वो वैल्यूज उसमें आती हैं तो ठीक है, पॉसिबल है, और अगर नहीं आती तो हमारा वो यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल है। ठीक है, ट्राई कर लेना, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना मुझे, हम इस क्वेश्चन को फिर से कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लास ज्यादा बड़ी होगी इसलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे फर्स्ट करा रही हूँ, फटाफट से कराते हैं। 10x प्लस कोट एक्स हमारा 3/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। मैंने ले लिया 10x प्लस कोट एक्स। 10x को क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, सभी को पता है। कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है जी। अब ले लिया इनका एलसीएम, कोस एक्स और साइन एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बना दी ऊपर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, कोस एक्स और साइन एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब हमें पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स और कोस एक्स होता है। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ले आऊं, साइन 2x अपॉन 2, तो साइन एक्स और कोस एक्स बचा, और यही मेरे पास यहाँ पे है, तो इसके प्लेस पे मैं यहाँ पे पुट करा सकती हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, याद करो। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, इसको दैट मीन्स 2 अपॉन साइन 2x। इतना समझ आ गया। अब देखो बस यहाँ तक तो आप सभी सोल्व कर लो, क्योंकि सभी को पता है टेन कोट की वैल्यू क्या होती है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद मेन बात यहाँ आ जाती है हमारी। अब देखो साइन 2x कहाँ पे लाई करता है, मेरा 1 और -1 के बीच में। ठीक है जी। दैट मीन्स कि हमारा जो साइन 2x है लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करा दूं साइन 2x, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दूं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मोड भी लगा दूं, तो ये क्लियर हो रहा है कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज को देगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये हम क्या लेके चल रहे थे, 10x प्लस कोट एक्स लेके चल रहे थे, और हमने ये दिखा दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स कि 10x प्लस कोट एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और हम कह सकते हैं कि जो मेरा 10x प्लस कोट एक्स है वो मेरा लेस देन इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि मोड है ना, तो मोड में दो वैल्यूज आती है, एक तो प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि ये हमारा सॉरी 3/2 के इक्वल नहीं है, हेंस प्रूफ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये पूरी लाइन लिख के कि ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ कि जो 10x प्लस कोटेक्स है हमारा 3/2 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, इसके लिए हम फिर से बना लेंगे क्लास ना, हो जाएगा, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता देना, हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब जल्दी से करते हैं ये 12th क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर रियल, अगर ए और बी रियल है, हमें प्रूफ करना है ये इज पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है, ये हमारा तभी प्रूफ होगा। ठीक है जी। चलो लेके चलते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर 4ab साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इसको मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। अब हमें पता है कि जो साइन एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या तो उसकी वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है, पता है सभी को, अभी पीछे पढ़ा भी था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि इसकी मल्टीप्लाई मैंने 4ab से करा दी दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, कह सकते हैं। तो मेरा 4ab साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू आ गया 4ab से। तो यही चीज अगर मैं फर्स्ट में चेक करूं
कि इसके प्लेस पे इसको पुट करा दूं, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा लेस देन इक्वल टू आ गया 4ab के। ठीक है जी। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 4ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगी माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। 4ab माइनस का 2ab होगा ना इधर आके, तो ये मैंने क्या करा दिया, आपका माइनस करा दिया। अब मैं वापस से इसको इधर लेके आ रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लेस देन इक्वल टू 0। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो, इसने बोला है कि ए और बी मेरे पास क्या है, रियल में से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल है। और अगर किसी भी नंबर, कोई भी रियल नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर कराते हैं, क्या वो मेरा नेगेटिव में रहता है, नहीं। और यहाँ पे तो ये कह रहा है कि या तो जीरो है और या फिर नेगेटिव में चला जाएगा, -1 -2 -3 जो मर्जी लो, पॉजिटिव तो है ही नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये चीज क्लियर है। और ये तभी पॉसिबल है अगर a माइनस बी हमारा 0 के इक्वल है। a माइनस बी 0 के इक्वल है, दैट मीन्स a इक्वल टू b आ जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था, कि हम ये लेके चले थे और बता दिया कि a इक्वल टू b है हमारा। यही प्रूव करना था ना, कि ये तभी पॉसिबल है कि अगर a हमारा b के इक्वल है, तभी हमारी ये चीज को, कंडीशन हमारी वेरीफाई कराएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब डोमेन एंड रेंज हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ी हुई है, बस वही आपको यूज करना है। देखो 3 माइनस 4 साइन 3x। अब मैं यहाँ पे इसकी डोमेन की बात करती हूँ। डोमेन क्या होगी, यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर है, एक्स में जो मर्जी पुट कराओ, जो मर्जी पुट कराओ, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आएंगी, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। ठीक है जी। तो अगर आपको यहाँ पे जीरो भी बनता है तो 3 तो है ही है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो आप रियल नंबर है जो मर्जी पुट कराओ, तो डोमेन हमारी आ गई रियल नंबर। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की। रेंज में क्या होगा, देखो साइन 3x, वही बात आ गई, साइन की जो प्रॉपर्टी है कि वो 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ दोनों सारी साइड पे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, 4 साइन 3x आ जाएगा। और ये लेस देन इक्वल टू माइनस का 4, ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि हम माइनस से माइनस लेके चल रहे हैं, तो माइनस का आएगा। ठीक है जी। अब मैं ऐड करा रही हूँ यहाँ पे 3। ऐसा क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ना ये सेम बनाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या कराऊंगी, यहाँ पे 3 ऐड कराया, 3 प्लस 4 7 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन 3x लेस देन इक्वल टू, और मैं क्या करा रही हूँ ऐड 3, तो ये आ जाएगा मेरा -1। ठीक है जी। अब इतनी बात हमें पता चल गई है। अब देखो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, कि जब हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, अब मैंने कहा कि मैं स्टार्टिंग में इसको बोल देती हूँ, लेट वाई इज इक्वल्स टू दिस, मैंने इस पूरे को बोल दिया कि ये वाई है। तो यहाँ से मैं क्या क्लियर कर रही हूँ कि 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैं, ताकि इसको छोटा लिख सकूँ, इसको मैंने वाई ले दिया नाम। तो यहाँ से हमारी रेंज क्लियर हो रही है कि इसकी रेंज कितनी आ रही है, कि -1 और 7, कि 7 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, और उसके बीच वाली जो वैल्यूज है वो भी आ रही है। तो हमारी यहाँ से रेंज क्लियर हो रही है। ठीक है जी। चलिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे करा देती हूँ। अब इसको हम फिर से कह देते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस कोस 3x। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस जल्दी से देख लो। इसकी डोमेन की बात करते हैं। अब देखो, जब हमने डोमेन रेंज पढ़ा तो हमने कहा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपको पता है। अब बात करते हैं कोस 3x की प्रॉपर्टी। जो हमारी ये फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 और -1 के बीच में लाई करता है ये। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो cos 3x कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं एक बार cos 3x को 1 पुट करा देती हूँ और एक बार cos 3x को -1 पुट करा देती हूँ, 0 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा cos 3x 4 -1 पुट कराया तो 3 आया, 4 माइनस cos 3x यहाँ पे -1 पुट कराया तो मेरा 5 आया। तो मेरी जो वैल्यू है वो 3 और 5 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है जी, ये क्लियर है आपका यहाँ पे। तो ये हमारी डोमेन आपको पता चल गया। अब देखो, रेंज मैं बता देती हूँ जल्दी से। रेंज क्या है मेरी, अब आपको पता है कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करा दूं, तो ये साइंस जो है हमारे अपोजिट हो जाते हैं। कोस 3x था ना, यहाँ पे 3x लिखो, कोस 3x, और 4 भी था ना, यहाँ पे पूरा लिखना है। इसको ना मैं रब करके लिख देती हूँ कभी,
बाद में आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, फटाफट से लिख देते हैं। क्या लिखना है हमें? 3 < -4 - का कोस 3x इज >5। और ये हमें यहाँ पे पता है कि हमारी रेंज क्या है, 3 < -4 - का कोस 3x और अगर हम इसका अपोजिट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1/4 - कोस 3x इज >1/5। तो हमारा यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हमारी जो रेंज है वो क्या है, 1/5 और 1/3। ठीक है जी, वही है ना। इसको ऐसे इसको लिख दो आप पहले, 1/5 < <y < 3। ठीक है जी। और यहाँ से हमारी डोमेन क्लियर है कि हमारा कोई भी रियल नंबर आप इसमें रखो। ठीक है जी, तो डोमेन और रेंज यहाँ से आपका क्लियर हो गया है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज हमारी ये 3.2 हमारे सिलेबस में नहीं है, 3.3 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी, आप मेरे को मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि हम 11th क्लास के बाद 12th क्लास के मैथ्स को स्टार्ट कर सके। अगर मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी तो हम कुछ ना कुछ मैथ्स में करते रहेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, या आप इंस्टाग्राम एफबी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, या आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन समझना है, या कोई और क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।